साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिवनी ज़िले के एक और दर्शनीय स्थल कोंगो राजा। कोंगो राजा बरघाट ब्लॉक के ग्राम मोवाड़ के अंतर्गत एक छोटा सा गांव वन ग्राम है कोंगो राजा टोला। हिर्री नदी के किनारे बसा हुआ है यह टोला और इसके निकट से घने जंगल लगे हुए हैं। और ऐसे ही जंगली क्षेत्र में एक दर्शनीय स्थल है कोंगो राजा। आज हम आपको कोंगो राजा के पूरे दर्शन कराएंगे, साथ ही बताएंगे कि इसके बारे में क्या किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। हम पहुंच रहे हैं दर्शनीय स्थल कोंगो राजा। सामने हिर्री नदी दिखाई दे रही है और नदी के किनारे स्थित यह कोंगो राजा बाबा का पवित्र स्थान। तो साथियों, हम आए हैं कोंगो राजा बाबा के दर्शन करने। कोंगो राजा बाबा के बारे में जो स्थानीय वनवासी समुदाय है उसमें एक मान्यता है कि कोंगो राजा उनके राजा थे और एक घटना यहाँ पर घटित हुई। ये जो हिर्री नदी आप देख रहे हैं, इस हिर्री नदी से किसी बारात में वे जा रहे थे अपने भांजे के साथ में, और भी उनके परिजन थे। और कहा जाता है कि नदी में बाढ़ आने के कारण सारे जो बाराती थे वो बहने लगे और उस समय अपने भांजे को बचाने के लिए कोंगो राजा ने अपना पैर भांजे की तरफ बढ़ाया और भांजे ने जब पैर पकड़ा तो उसी क्षण वे पत्थर के बन गए। और यहाँ पर एक बड़ी पाषाण प्रतिमा है कोंगो राजा बाबा की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भांजे को पैर लगना अच्छा नहीं माना जाता और इसके कारण पाप लगा कोंगो राजा बाबा को और वे उसी क्षण पाषाण प्रतिमा में बदल गए। तो यहाँ पर एक पाषाण प्रतिमा है जिसमें कोंगो राजा बाबा और उनके चरणों के पास में उनके भांजे के स्वरूप में एक बालक की प्रतिकृति है। लेकिन जब हम दर्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि कोंगो राजा बाबा का जो वर्तमान स्वरूप है वह हनुमान जी की प्रतिमा के सदृश है और हनुमान जी के समान ही उन्हें सिंदूर का लेप लगाया गया है। दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के पश्चात आकर के और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक इत्यादि के लिए भी आते हैं और पिकनिक स्पॉट के रूप में भी कोंगो राजा बाबा का एक अलग ही स्थान है सिवनी ज़िले में। गेट से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो अंदर का यह दृश्य, एक पेड़ के नीचे कोंगो राजा बाबा स्थापित हैं। पेयजल के लिए यहाँ ट्यूबवेल है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आश्रय स्थल भी यहाँ बनाया गया है। आश्रय स्थल के साथ ही टॉयलेट और मंच भी यहाँ बनाया गया है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न आयोजन होते हैं। मेले का आयोजन होता है, कबड्डी प्रतियोगिताएं होती हैं और इस परिसर को अस्थायी बाड़ के द्वारा घेर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर वन्य प्राणियों का भी विचरण होता रहता है। वन्य प्राणियों का इस परिसर में प्रवेश ना हो, इसलिए ये चारों तरफ बाड़ लगा दी गई है। शहर की आपाधापी से दूर एक शांत, सुंदर, प्राकृतिक, अनुपम नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह स्थल, जहाँ धार्मिक मान्यताओं के साथ ही नैसर्गिक सौंदर्य का भी रसपान किया जा सकता है, ऐसा यह स्थल। ये आश्रम की गायें यहाँ पर विचरण करती हुई। साथियों, इस स्थल का ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है। यहाँ पर जो प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं पाई गई हैं, ये पाषाण प्रतिमाएं भी अत्यंत ही प्राचीन हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, कुछ भग्नावशेष मूर्तियाँ भी यहाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको कोंगो राजा बाबा के दर्शन कराता हूँ। जय कोंगो राजा बाबा। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी यहाँ
कोंगो राजा बाबा की सेवा में सदैव लगे रहते हैं। आपका निवास यहीं पर है और ये है बाबा जी की कुटिया। बाबा जी अपनी अर्धांगिनी के साथ बाबा की सेवा में यहाँ सदैव उपस्थित रहते हैं और यहाँ पर अखंड धूनी बाबा जी की जलते रहती है। माता जी नमस्ते। जय श्री राम। हम मेहरा पिपरिया से हैं जी, ज़्यादा दूर के नहीं हैं। और ये कोंगो राजा बाबा इस वृक्ष के नीचे विराजित हैं। बाबा जी ये महुए का पेड़ है ना, कोसम के पेड़ के नीचे। अच्छा, कोसम, बेल और साज 3 पेड़ हैं यहाँ पर और पेड़ के नीचे कोंगो राजा बाबा विराजित हैं। गाय, ये बच्चे यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। जय श्री राम। आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने? इंदौर से आए हैं। तो आपको बाबा जी के बारे में भी जानकारी थी मतलब? अरे वाह। तो इंदौर से भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। कोंगो राजा बाबा की यह पाषाण प्रतिमा जो लेटी हुई अवस्था में है और पवन पुत्र हनुमान जी के सदृश श्रद्धालु इन्हें हनुमान जी का रूप ही मानते हैं। और कोंगो राजा बाबा के चरणों में आप देख रहे हैं कि जहाँ पर उनका पैर है, यहाँ पर उनके भांजे के रूप में एक बालक की प्रतिमा। और आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत के रूप में नारियल कपड़े में लेकर बांध देते हैं। इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कपड़े में नारियल बंधे हुए और साज कोसम के वृक्षों के नीचे बाबा यहाँ विश्राम करते हुए। बहुत ही अद्भुत दिव्य भगवान की प्रतिमा, जहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। में यहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना, यह एक और मंदिर यहाँ। ये नवीन संरचनाएं हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पुरातात्विक महत्व की प्रतिमाएं हैं जो यत्र तत्र बिखरी हुई हैं, उनके दर्शन कराता हूँ। कुछ भग्नावशेष भी आपको यहाँ दिखेंगे, जिससे कि सिद्ध होता है कि यह स्थल बहुत ही प्राचीन स्थल है। साथ ही अगर पुरातत्व विभाग यहाँ पर कुछ अन्वेषण कार्य करे तो इससे हमें इसकी प्राचीनता का अनुमान और सटीक जानकारी हो सकती है। ये जो प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, ये प्रतिमाएं आप देखें कि ये अत्यंत ही प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं की पाषाण प्रतिमाएं। और पुरातात्विक महत्व इनका है। अगर इनका विधिवत अध्ययन किया जाए, विशेषज्ञ इनका अध्ययन करें,
तो इनकी प्राचीनता का पता लग सकता है। ये आप देख रहे हैं कि भग्नावशेष हैं, मूर्तियाँ खंडित अवस्था में हैं, इसलिए इन्हें मंदिर से दूर एक पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया गया है। श्रद्धालु यहाँ आकर के इनका भी पूजन करते हैं। ये देखिए आप एक घुड़सवार, ये आप देख पा रहे हैं कि एक घुड़सवार है जिसका कि सिर के ऊपर का हिस्सा नहीं है। घोड़े का जो सिर है वह भी टूटा हुआ है। तो इससे हमको पता चलता है कि यह स्थान बहुत प्राचीन स्थान है, और यह भी पता चलता है कि इस स्थान पर इस तरह की पुरातात्विक महत्व की अनेक चीज़ें मिल सकती हैं। साथ ही इस स्थान की प्राचीनता का भी पता लग सकता है। सैकड़ों हजारों साल पुरानी ये प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से कोंगो राजा बाबा का जो स्थान है, धार्मिक तो है ही, पुरातात्विक और ऐतिहासिक भी है। आदिवासी समुदाय उन्हें अपने राजा के रूप में देखता है, तो सनातन धर्मावलंबी इन्हें भगवान हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह स्थान बहुत ही रमणीक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। और मैं आपको कोंगो राजा बाबा के सम्मुख जो हिर्री नदी यहाँ से प्रवाहित होती है इसके दर्शन करा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक सौंदर्य। सुबह लगभग 9:30 बजे का समय, जून का महीना है। धूप थोड़ी तेज़ हो चली है, क्योंकि कुछ बारिश हो चुकी है, इसलिए नदी में काफ़ी जल दिखाई दे रहा है। और नदी की जो कलकल करती हुई आवाज़ है आप यहाँ सुन पा रहे हैं। ये जो नदी का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, इस ओर से नदी बहते हुए आती है। काफ़ी चौड़ा पाट है नदी का, गहराई भी है, बीच में चट्टानें और कुछ पेड़, पक्षियों की कलरव सुनाई दे रही है। और यहाँ से आप देखें बहुत ही सुंदर दृश्य, इस ओर नदी प्रवाहित हो रही है। साथियों, इस तरह ये जो कोंगो राजा बाबा स्थल है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से तथा प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से दर्शनीय स्थल है। और इसके पहुंचने के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सिवनी ज़िला है, सिवनी ज़िला मुख्यालय से बालाघाट रोड पर स्थित एक कस्बा है बरघाट। बरघाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल है। बरघाट से यहाँ पहुँचने का जो मार्ग है लगभग 12 किलोमीटर तक पक्का मार्ग निर्माणाधीन है, शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। और उसके पश्चात लगभग 2 किलोमीटर कच्चा मुरम युक्त रोड है, लेकिन सुगम स्थल है, आसानी से पहुँचा जा सकता है हर मौसम में। कोंगो राजा बाबा से लगा हुआ यह वन क्षेत्र कभी कभी वन्य प्राणी विचरण करते हुए नदी के इस पार भी आ जाते हैं। तो हर मौसम में हम यहाँ आ सकते हैं परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, कोंगो राजा बाबा के दर्शन करने के लिए और कोंगो राजा बाबा से अपना मनोरथ सिद्ध करने की प्रेरणा और आशीर्वाद लेने के लिए। साथियों, अगर आप सिवनी से मंडला रोड कान्हा नेशनल पार्क जाते हुए अगर आप कान्हीवाड़ा कस्बे में आते हैं तो कान्हीवाड़ा कस्बे से लगभग यहाँ 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कान्हीवाड़ा से बरघाट रोड होते हुए आप ग्राम भटेखारी तक आएंगे। भटेखारी के पश्चात विजयपानी मोआर होते हुए कोंगो राजा टोला तक पहुँचते हैं।
4 पहिया वाहनों के लिए भी आवागमन का जो रास्ता है वह अच्छा है। तो साथियों, आशा है आज का यह कोंगो राजा बाबा का दर्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने परिजनों से भी शेयर करें और एक बार अवश्य ही यहाँ पधारें। नमस्कार, जय हिंद।